अस्सलामुअलैकुम। मैं बिल्किस आ रहा हूँ BM एस्लंगेट स्कूल से। जैसा कि आप सब बच्चों जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन, तो सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने देखा कि हार्ट कैसे सर्कुलेट करता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड, या कैसे एक्सचेंजेस ऑफ ब्लड होता है, गैसेस होते हैं लंग्स में, तो फिर ये पूरे बॉडी में ब्लड पहुंचाता है, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में आता है। तो इससे क्या हो जाता है, जब सर्कुलेशन ऑफ ब्लड होता है तो जो हमारा हार्ट है वो बीट करता है, क्योंकि जब हार्ट पंप करता है ब्लड, ये पंप करता है, इसको पंपिंग स्टेशन भी हार्ट को बोलते हैं। तो ये पंप करता है, इससे जब ये पंप तब करता है जब ये कंट्रैक्ट होता है, ऐसे कट जाता है तो ब्लड को बाहर भेजता है। तो इस वजह से क्या होता है, एक प्रेशर क्रिएट होता है। तो प्रेशर क्रिएट होने से जो है ब्लड बाहर निकल आ जाता है और ब्लड कंट्रैक्ट होता है, तो फिर पल्मोनरी आर्टरी के ज़रिए बाहर आता है और फिर बाकी पार्ट्स तक हो जाता है। फिर ये जब ब्लड बाहर आता है तो फिर हार्ट एक्सपैंड होता है, जब इसमें दूसरी साइड से ब्लड फिर आता है। तो इसी कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन को बोलते हैं हार्ट बीट। क्या बोलते हैं? हार्ट बीट। आप अगर अपना हाथ ले जाओगे अपने हार्ट के ऊपर, जो लेफ्ट साइड में हमारी चेस्ट कैविटी में, आप ज़रा ले जाओ सब, फिर देखो वहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई देगा, टिक 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 टिक। तो इसको हार्ट बीट बोलते हैं। तो ये जो है नॉर्मल इंसान में ये 70 से 75 या 80 तक एक इंसान में पर में, जो हेल्दी इंसान होता है उसमें ये बीट करता है 70 से 80 तक पर मिनट। हार्ट 70 से 80 बार हमारा जो है बीट करता है एक बार। लेकिन अगर हम कभी ज़्यादा काम करते हैं, घर में कभी काम होता है, या रनिंग करते हैं, या साइकिलिंग करते हैं, या और कोई काम करते हैं, तो उस वजह से क्या होता है, जो हमारा हार्ट है ये और तेज़ भागने लगता है, क्योंकि इसको ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है इस एक्सरसाइज के लिए। तो ये हमारा जो हार्ट है और ज़्यादा तेज़ भागने लगता है, तो उस टाइम हमारी जो है हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। अगर आप देखोगे अपना जो रिस्ट है, आप यहाँ पे उंगली रखो इधर, तो आपको वो जो है हार्ट बीट वहाँ पे भी सुनाए। पल्स, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर फीवर होता है किसी को तो वो पल्स हमारी चेक करता है। तो पल्स क्या है? पल्स होता है जो ब्लड का जो मूवमेंट है, उसका जो प्रेशर है, तो उसको पल्स बोलते हैं। जो डॉक्टर को पता चलता है जब वो ये आर्टरी होती है हमारी इस रिस्ट के पास, उसको चेक करता है, तो उससे वो पल्स हमारी नोट कर सकता है। तो और एक चीज़ है जिससे हम ये पल्स मेजर कर सकते हैं, जो डॉक्टर होता है वो मेजर करता है, उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। इसका आपने हमेशा देखा होगा, जो डॉक्टर होते हैं उनके गले में वो अटका होता है या कानों में, उसके 2 पीसेस होते हैं, ऊपर ईयर पीसेस जो हम कानों में डॉक्टर लगाते हैं, और ये है चेस्ट पीस जो यहाँ पे चेस्ट पे वो लगाते हैं हमारी हार्ट रेट सुनने के लिए, और ये इसका ट्यूब है। तो इसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। तो इससे जो है हार्ट बीट हम डॉक्टर सुन पाता है। ठीक है। तो अब जब हार्ट पंप करता है तो इससे क्या होता है, हार्ट में प्रेशर पैदा होता है। जब हार्ट में प्रेशर पैदा होता है तो आर्टरीज जो हार्ट से ब्लड बाहर ले जाती है उनमें प्रेशर क्रिएट होता है, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, तो इस वजह से वो फिर बाहर ले जाते हैं। तो उसको बोलते हैं हम ब्लड प्रेशर। आपने सुना होगा ब्लड प्रेशर। तो वही होता है जब हार्ट पंप करता है तो वो प्रेशर क्रिएट वहाँ पे होता है, तो उसी प्रेशर को बोलते हैं ब्लड प्रेशर। तो ये ज़्यादा भी होता है, अगर हम
कोई काम करते हैं या कुछ एक्सरसाइज करते हैं तो उस वजह से हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो इंक्रीज भी होता है। और एक वजह इसकी और है कि ये ब्लड प्रेशर जो है, जो आजकल बहुत ही नॉर्मल सा बना है कि हर कोई बोलता है कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है। तो इसके एक और वजह भी है, एक तो काम करना उससे भी ये प्रेशर इंक्रीज होता है, हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो एक और वजह है जो आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट से ब्लड बाहर ले जाती हैं, वो तंग हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। तो इस वजह से क्या है, अंदर तो हार्ट पंप करता है लेकिन इन आर्टरीज के नैरो की वजह से, तंग होने की वजह से इन पे वो क्रिएट हो जाता है प्रेशर। तो वो बहुत ही खतरनाक होता है। इस वजह से क्या होता है, हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है। तो इससे क्या हो जाता है, ये जो आर्टरी है, ये जो ट्यूब है, स्पेशल ट्यूब है, ब्लड वेसल है, तो ये कभी फट सकती है, बर्स्ट हो सकती है। तो अगर ये ब्रेन में ये बर्स्ट हो जाए तो उससे वो स्ट्रोक भी आ सकता है, जना वन हाई गो पैरालाइज या कशर हरकत गई मिस। वो उसी वजह से होता है जब इसका प्रेशर इंक्रीज होता है या आर्टरीज बर्स्ट हो जाती हैं। तो इससे क्या होता है, फिर इंसान वो अपाहिज हो जाता है, वो चल फिर नहीं सकता है और कभी बोल भी नहीं सकता है, और इससे भी ज़्यादा वो मर भी सकता है। तो इस वजह से हमें अपने हार्ट की बहुत केयर करनी चाहिए ताकि ये हमारे साथ ना हो सके। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।